O our ईसाइयों Islamic की तरह conference, न हो जाना। यहूदियों को तौरात मिली, ईसाइयों को इंजील मिली, उन्होंने तौरात को बुला दिया, उन्होंने इंजील को बुला दिया। ऐ मुसलमानों, यहूदियों के दिल सख्त हो गए, ईसाइयों के दिल सख्त हो गए। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे दिल इतने कठोर न हो जाएं, इतने सख्त न हो जाएं, इतने टाइट न हो जाएं कि अल्लाह का कलाम सुन करके भी तुम्हारे दिल न पिघले। आज वो हालात आ चुके हैं मेरे भाई। आज कुरान सुन करके भी लंबी लंबी तकरीरें, मगरिब बाद से प्रोग्राम शुरू होता है और फजर की अजान तक कभी कभी चलता है। इतनी तकरीरें, इतनी आयतें, और सुन करके हमारे दिल में कोई तब्दीली नहीं होती। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा दिल बहुत कठोर हो चुका है। और दिल जब कठोर हो जाए, दिल जब सख्त हो जाए, तो माफ करना मेरे भाई, फिर दिल पर कुरान असर नहीं करता। क्यों? क्योंकि कुरान तो वो किताब है, लौ अंजलना हादल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। इस कुरान को अगर हमने किसी पहाड़ के ऊपर भी उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता, चकनाचूर हो जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। पहाड़ भी कुरान के पावर को सहन न कर पाता। कुरान इतनी पावरफुल किताब है, इतनी पावरफुल किताब कुरान है। बड़े बड़े हॉलीवुड की हीरोइनें, हॉलीवुड के हीरो, जिनके पास पैसे की कमी नहीं, जिनके पास शोहरत की कमी नहीं, कुरान पढ़ करके उनका दिल नर्म हो जाता है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, ये कुरान आज हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तकरीरों में सुनते हैं, जुमा के खुतबों में सुनते हैं, हमारा दिल पहाड़ से भी ज्यादा सख्त हो चुका है। हमारा दिल कुरान से मुतासिर नहीं होता, कुरान से प्रभावित नहीं होता, कुरान का कोई असर हमारे दिल पर नहीं पड़ता। यही कुरान तो था जिसने हजरत उमर फारूक के दिल की दुनिया को बदल दिया था। हजरत उमर कौन थे? इस्लाम के बड़े कट्टर दुश्मन, नबी के बड़े कट्टर दुश्मन थे। कुरान को सुनना भी गवारा नहीं करते थे। एक दिन हजरत उमर खाने काबा के पास से जा रहे थे। अल्लाह के प्यारे नबी खाने काबा के पास बैठ करके कुरान पढ़ रहे थे। कभी गौर करना मेरे भाइयों, अपने नौजवान साथियों से खास तौर से कहूंगा, जरा अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, आखिरी बार आपने कुरान कब उठा के पढ़ा है? शायद कुछ लोगों के मुंह से यह जवाब मिले कि रमजान में पढ़ा था, उसके बाद अभी नौबत नहीं आई।